हिमालयी राज्य के परंपरागत मोटे अनाजों की पौष्टिकता व गुणवत्ता उच्च स्तर की है। पकाने के बावजूद मोटे अनाजों में मौजूद विटामिन व अन्य पोषक तत्व खत्म नहीं होते। पहाड़ी गेहूं, पथरी व झंगोरा मधुमेह के इलाज में कारगर है। मोटे अनाज में कुपोषण से लड़े व शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने वाले गुण मिले। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। राज्य के पर्वतीय जनपदों के कृषकों से सहकारिता विभाग एवं उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। प्रत्येक वर्ष सहकारिता एवं विपणन बोर्ड द्वारा पर्वतीय जिलों में क्रय केंद्र संचालित करके पर्वतीय जिलों के कृषकों से उनके गांव के निकट ही मंडवा, झंगोरा आदि की खरीद करके किसानों को उनके खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि मिलेट उत्पादों के उत्पादन हेतु किसान प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में सरकार द्वारा मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करने हेतु भाजपा महिला कार्यकर्ताओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महिलाएं अपने घर से विभिन्न मोटे अनाजों के पकवान बनाकर लाई। कार्यक्रम में महिलाओं ने लुप्त हो रहे मोटे अनाज के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का स्वागत किया और इसे कृषक भाई बहनों के आर्थिक विकास का मजबूत आधार माना। नमस्कार मैम। मैं आपसे ये जो सरकार की योजना चल रही है मोटे अनाज के बारे में, जो सरकार प्रयास कर रही है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और विचार तो मेरे मोटे अनाज के बारे में, जैसे जिस तरह से हमारे पूरे प्रदेश भर में चल रहा है हमारा ये कार्यक्रम मोटे अनाज के, तो मोटा अनाज क्या है कि हमारी सरकार की मंशा कहीं न कहीं ये है कि जैसे गाँव में मोटा अनाज लोग बहुत सारे उगाते हैं, तो आजकल जगह-जगह मोदी जी के नेतृत्व में जो समूह बने हुए हैं, उस समूह के माध्यम से जो मोटा अनाज हम लोग क कहीं न कहीं ये सोचने या बोलने के लिए ये है कि भई मोटा अनाज ज़्यादातर उत्पन्न करो, उससे एक स्वास्थ्यवर्धक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और लोगों की जिस तरह से बेरोज़गार हैं, उनका भी रोज़गार का साधन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अभी हम ये चाह रहे हैं कि आज जैसे हमारा कार्यक्रम है, तो मैं उनको ये बोलूँगी कि आप लोग जैसे गाँव में लोग अनाज जैसे गेहूँ हो गया, सोयाबीन हो गया, झंगोरा हो गया, कोदा हो गया, कई सारी चीज़ें हैं मोटा अनाज में जो आता है, तो उनकी वो वहाँ से सेल करवा के इन लोगों को हम कहेंगे कि आप वहाँ से लो और यहाँ पे इस चीज़ की सेल करो, ताकि उन लोगों को फ़ायदा मिल सके और यहाँ शहरी लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, उनको भी फ़ायदा मिल सके और उनका भी फ़ायदा होगा, इनका भी सभी का फ़ायदा होगा। तो यही हम लोगों की मंशा है और आज हमारे पूरे प्रदेश भर में हमारी आशा नौटियाल जी के निर्देश अनुसार हम लोग ये कर रहे हैं। प्रत्येक जिलों में अभी 2-4 कार्यक्रम हमने करने हैं और मंडलों में प्रत्येक मंडलों में होंगे कार्यक्रम। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आपकी इस योजना में, मोटे अनाज की योजना में और कार्यकर्ता जुड़े हुए होंगे, तो उनसे क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? उनकी क्या राय है इस बारे में? धन्यवाद, आपने मुझे ये प्रश्न मौका दिया है और मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और हमारी भाजपा सरकार ने इसको ओर ध्यान दिया है, मोटे अनाज की ओर ध्यान दिया है और मोटा अनाज हमारे गढ़वाल में अधिकतर उगाया जाता है, बहुत मात्रा में होता है, कहीं झंगोरे की खेती होती है और कोदे की खेती जो मंडुवा कहते हैं जिसको और इसमें दाल भी है, कई प्रकार के हैं, तो खेती पे अगर ध्यान देंगे लोग तो बहुत अच्छा उपजाऊ हो सकती है और इससे फ़ायदा भी है। पहले लोगों ने क्या किया मोटा अनाज खाया है, स्वस्थ रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त रहे हैं और अभी भी इस मोटा अनाज खाने से फ़ायदे ये हैं कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक प्रदक है और इसमें गैस नहीं बनती। सबसे मेन तो ये है मनुष्य का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम इसको यूज़ करते हैं और हमारी जितनी मातृशक्ति यहाँ पे हैं, इन्होंने बनाया भी है और बनाते भी हैं और इसलिए जो है यहाँ पे भागीदारी निभा रहे हैं यहाँ पे पूरी हमारी मातृशक्ति पूरी टीम आई है और इस मातृशक्ति अपनी चाहे संस्कृति को हो, चाहे हमारे खाद्यान्न की तरफ से ये मोटा अनाज हो, चाहे पहनावा हो, यही मातृशक्ति हमारे आगे ले जाएँगे और इसी का इन्हीं का काम है और यही करेंगे ये। मैं विश्वास दिलाती हूँ आपसे कि यही जो है अग्रिम क्षेत्र में रहेंगे, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम आप बताएँगे कि मोटे अनाज के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब इसे हम ज़्यादा क्यों खाते हैं?
मतलब इनसे बीमारियां वगैरह जो नहीं कम होती हैं तो खाने ठीक है, से। थैंक यू मैडम। और हमारे जो ये मोटे अनाज की स्कीम जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है, बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके तहत जो है एक तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी और फिर गरीब लोगों को भी रोजगार मिलेगा इसमें। हम यही चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण इलाकों का जो है अच्छा हो और इसमें जो है अच्छी से अच्छी खेती करके लोग जो है इसमें अपनी जीवन यापन कर सकें। आप बताएं मैम। थैंक यू मैम। ये जो मोटे अनाज की ये पहल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उसके लिए सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करेंगे। और उसके बाद जो है कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही मोटे अनाज की काफ़ी वो थी मात्रा में पैदा होती थी, लेकिन अब जो गाँव से पलायन हो चुका है, उससे काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अब दोबारा इसको दोबारा करने से, उगाने से जो है कि काफ़ी मात्रा में लोग इस चीज़ पे ध्यान भी दे रहे हैं और इसका महत्व को समझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो है स्वरोजगार का है, तो बेरोजगारों को काफ़ी राहत मिल रही है। नमस्ते मैम। मैं आपसे पूछना चाहूंगी जैसे कि आप लोग हम सभी महिलाएं हैं, हम लोग किचन का काम करती हैं, तो इसमें हमारा मोटा अनाज किस प्रकार लाभदायक है? और जैसे कि ये आजकल गेहूं का आटा है जो मशीन से पीसा जाता है, उससे क्या होता है कि कई बीमारियां हैं। तो आप ये बताइए कि जो मोटा अनाज है जैसे कि मंडवा, तो इनसे क्या लाभ है, क्या बीमारियां नहीं होती हैं? ये जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये योजना चलाई है मोटे अनाज की। मोटे अनाज से हम लोग को क्या-क्या लाभ होता है, जिससे कि किसानों को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे। और हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ में जैसे मंडुआ है, मंडुए में बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा होती है और इससे पेट में जो जितनी भी गंदगी होती है, उसकी भी ये सफाई करता है। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। जो लोग मटन और मीट नहीं खाते, मांसाहारी नहीं होते, उन लोगों के लिए ये बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि जो प्रोटीन हमको मांस में मिलता है, चिकन में मिलता है, ये चीजें लेते हैं हम, तो ये सब हमको सोयाबीन में मिलता है। जैसे गैस की दाल है, गैस की दाल हमारी अगर पथरी है आंतों में, तो पथरी के लिए इतना लाभदायक है कि पहले के लोग क्या करते थे, एक मटकी होती थी मिट्टी की, उसमें इसको उबालते थे और उसका पानी पीते थे। तो जो पथरी हमें अनेकों दवाई खा के निकाली जाती है नली के द्वारा, नली में जो फंसी होती है, वो इसके पानी से धीरे धीरे निकल जाती थी। ऐसे ही हमारे बहुत से अनाज है, झंगोरा है, झंगोरे को आज मतलब जो व्रत होता है उसमें खाते हैं लोग। तो झंगोरे को इसलिए खाते हैं, उसको रमा के बोलते हैं चावल, तो वैसे भी उसमें भी व्रत में भी काम आता है। और झंगोरे से जो वो होते शुगर वाले, शुगर वालों को चावल नहीं खाना है, लेकिन झंगोरे को वो खा सकते हैं। ऐसी सारी दालें जितनी हमारी पहाड़ी है, चाहे वो रयास हो, राजमा हो, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। इसीलिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मोटे अनाज का हमें लाभ बताने को कहा है, जिससे मोटा अनाज लोग खाएं और हमारा देश स्वस्थ हो और सुखी रहे। धन्यवाद। मैम आपका क्या विचार है इस मोटे अनाज के बारे में? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे जिले में जो है पूरे जगह मतलब पूरे प्रदेश में ये जो है जुलाई माह में ये मोटे अनाज का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मिलेट फूड। तो मिलेट फूड मतलब ज्वार, बाजरा, कोदा, ये जो चीजें होती हैं, जितनी भी मोटे अनाज की चीज, इनको जो है मिलेट फूड कहा जाता है। और ये इसमें जो है फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसलिए जो है इसको सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। ग्लूटेन होता है, मतलब किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, सभी के लिए लाभदायक है। तो इसलिए जो है आज आज यहाँ श्रीनगर गढ़वाल में भी जो है मिलेट फूड का आयोजन किया जा रहा है। बहनें अपने घर से जो है भोजन बना के लाई हैं। आप भी पहाड़ी कुछ लेके आए? हाँ, क्योंकि हम प्रदेश के हैं तो हमें सिर्फ कि आपको आना है। प्रदेश जिले वालों को, जो मंडल की हमारी बहनें हैं, वो सभी तरह के जो गढ़वाली भोज है, मोटे अनाज के भोज है, वो बना के लाई है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी हाँ कि जी। जो ये योजना है, हाँ जी। इसके साथ आप मोटे अनाज में आप कुछ बना के लाए होंगे घर से, हाँ, मैं लाई हूँ। तो क्या लेके आए हैं आप? मंडुआ, मुंगरी का आटा और उसको मिला के मैंने रोटी बनाई। हरी सब्जी, कद्दू कद्दू की पत्ते की हरी सब्जी, उसको भी मैं बना के लाई। मुंगरी है मेरे अपने खेत की, उसको भी मैं उबाल के लाई। ये मोटा अनाज हाँ, है, ये मोटा अनाज है। सभी लोग ऐसे खाएं, स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। निरोग रहेंगे। हाँ, सभी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोग ऐसे ही मोटा अनाज खाते रहें। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये योजना है, इसके तहत क्या आप घर से कुछ मोटा अनाज बना के लेके आए हैं? हाँ, लेके आई हूँ।
चौलाई के लड्डू और रोट बना के लाए हैं और वो जोंगरी का छिलजड़ा बना के लाए। हाँ, जो पहले बहुत खाया जाता बहुत था। हाँ, घर में बहुत खाए थे हम। पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी। बच्चों को ना वही दिया जाता था पहले छोटे में। तो बच्चे भी वही पसंद करते हैं। और मंडवे की रोटी ला रखी है और जो है खाना भी ला रखा है और कफली ला रखी है और जो है गैस के वो ला रखे हैं, पराठे ला रखे हैं, पूरी ला रखी है, स्वारी ला रखी है, रोट ला रखे हैं। नमस्कार सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मोटे अनाज के क्या लक्ष्य हैं और इसकी क्या प्रगति चल रही है? देखिए, मोटे अनाज को लेके हमारी जो केंद्र की सरकार है, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो भी लगातार जो है मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं। और चाहे वो प्रदेश में हमारे उत्तराखंड में हमारी धामी जी की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो भी लगातार जो है मोटे अनाजों के प्रति जो है सचेत है और मोटे अनाजों को लेकर लगातार कार्य कर रही है। क्या कम कृषि पारंपरिक कृषि योजना के तहत कम क्षेत्र में मोटे अनाज को उगाया जा सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर चाह है तो अपना भी राह बन जाती है। अगर इंसान दिल से मेहनत करे, और मुझे लगता है कि आप चाहे उत्तरकाशी का जौनसार का एरिया ले लें, उत्तरकाशी का त्रिवेणी वाला इलाका ले लें, या अपना जोशीमठ वाला आप इलाका ले लें, आप पिथौरागढ़ या धारचूला मुनस्यारी वाला इलाका ले लें, उत्तराखंड में भी आप देख पा रही होंगी कि लोग बहुत कम छोटी सी जगह में जो है मोटे अनाजों का उत्पादन कर रहे हैं।